कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ। आज सीएम योगी ने डीएनए की बात की। किसके डीएनए की? बाबर के डीएनए की। यानी डीएनए की बात इसलिए की कि संभल और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुए हैं, जो हिंसा भड़की हुई है, उस हिंसा को एक ही बताया गया है कि दोनों घटनाओं का डीएनए एक है। यानी डीएनए डीएनए अभी तक पशुओं में हो या इंसानों में हो, उनमें टेस्ट किया जाता था, लेकिन आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने संभल और वहां की जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके डीएनए की बात कही है कि दोनों घटनाओं का डीएनए एक ही है। तो संभल और बांग्लादेश में जो घटना एक जैसी है, जो बाबर ने किया वो संभल और बांग्लादेश में हो रहा है। यानी कि बाबर कौन था? बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद। मुगल साम्राज्य का था वो और उसका संस्थापक था बाबर। उसके बाद में ये प्रथम रूलर भी था, यानी प्रथम शासक भी रहा। बाबर के उसमें भी कई युद्ध हुए। कहा जाता है बाबर कोई युद्ध हारा नहीं, किसी युद्ध में मरा नहीं। वो अपनी बीमारी के कारण उसकी डेथ हुई थी। किसी भी युद्ध में उसे कोई हरा नहीं पाया। तो क्या बाबर इतना हिम्मत वाला था? तो उसी तरीके से बाबर की तरह ही अब इस समय घटनाएं जो हो रही हैं संभल में और वो अयोध्या और यहाँ पे बांग्लादेश में, तो क्या वाकई में बाबर के युद्ध की ही तरह ये वो खेल खेला जा रहा है? तो बाबर की तुलना जो आज योगी सर ने की है तो वाकई में ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बाबर का कई युद्ध हुए। पानीपत का युद्ध हुआ, चूंकि वो 15 यानी फर्स्ट जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। उसके बाद में 1527 में जो युद्ध हुआ वो खानवा का युद्ध हुआ था। थर्ड युद्ध जो बाबर ने लड़ा था वो चंदेरी का युद्ध था, 1528 में लड़ा गया। फिर घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। तो इतने युद्ध बाबर ने लड़े, लेकिन बाबर की मृत्यु किसी भी युद्ध में नहीं हुई। उसकी मृत्यु उसकी ही बीमारी के कारण हुई। वहीं पे बाबर का जो यहाँ पे है कि बाबर ने किया वही संभल और बांग्लादेश में हुआ। तो जो बटेगा तो कटेगा, ये योगी का मंत्र बांग्लादेश से ही निकल कर आया है। ये जो मंत्र एक तरीके से सोच लिए कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो ये अभी तक कभी किसी भी नेताओं ने या किसी भी ने नहीं बोला। लेकिन जब हिंदुओं के साथ अत्याचार शुरू हुआ, हिंदुओं के साथ इस तरीके से उनकी माँ बहनों के साथ में अत्याचार हुआ, उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ अत्याचार हुआ, तब ये निकल के ये नारा आया बीजेपी की तरफ से कि बटोगे तो कटोगे। तो ये बिल्कुल सत्य है कि अगर हिंदू अलग अलग हो गया तो वो बच ही नहीं पाएगा, उसको एक एक करके खत्म कर दिया। जहां पे भी हिंदू की माइनॉरिटी में है वहां पे हिंदू काटा ही जा रहा है। तो ऐसा आक्रांता आखिरकार कौन फैला रहा है? यानी अगर वो जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी में होता है तो हिंदू तो मिलकर रहता है। हिंदू इस तरीके से कोई आक्रांता नहीं फैलाता, कोई हमला नहीं करता, कोई गालियां नहीं देता। तो मुस्लिम में, हिंदुस्तान में ही रह के मुस्लिमों में क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन है, क्यों ऐसा भेदभाव कर रहे हैं? तो उनको भी सोचना चाहिए कि अगर हिंदुस्तान का हिंदू हमको अपना भाई समझ के रख रहे हैं, अपना भाई समझ के हमारे साथ रह रहे हैं, तो उनको भी अपना भाई, अपनी बहन, अपना सब कुछ उसमें देखना चाहिए कि हमें भी उनके साथ में उनकी सहायता करनी चाहिए। एक दूसरे को मारने काटने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ये माइंड में उनके क्यों नहीं आता है? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, चाहे वो भाईजान हो या कोई भी हो, लेकिन इसमें करके दिखाना यानी कहना अलग बात होती है, लेकिन किसी कार्य को करके दिखाना वो अलग बात होती है। तो क्या संभल की लड़ाई बाबर तक आ गई है? क्या वाकई में अयोध्या में यही काम बाबर के सिपे सालार ने किया था? क्या 500 साल पहले बाबर ने सिपे सालार ने ही किया था
काम, और वही आज संभल और बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। वही हो रहा है आज बांग्लादेश में जो बाबर ने 500 साल पहले किया था, उसके सिपह सालार ने। तो क्या हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है या साजिश रची जा रही है कि हिंदुस्तान को खत्म करना है या हिंदुस्तान के हिंदुओं को हमें ऐसे ही प्रताड़ित करना है? तो बांग्लादेश में हिंदू मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं? वहां आखिरकार क्यों इतना आक्रांता फैला हुआ है? क्यों वहां पे ऐसी घटनाएं हो रही हैं? तो इन सब को लेकर चिंता भी व्यक्त की जा रही है। और योगी सरकार ने आज इतना बड़ा जो गुस्से में, यानी इतने उसमें बोले हैं कि वाकई में संभल और बांग्लादेश में हो रहे जो अत्याचार हैं, उन दोनों घटनाओं का डीएनए एक ही है। ऐसी बात योगी सरकार ने क्यों बोली? तो किसी न किसी मजबूरी में या किसी न किसी ऐसे जो अत्याचार हो रहे हैं, ऐसी आक्रांताएं जो फैल रही हैं, उनको देखते हुए ही ये बात बोली है। तो योगी सरकार ने बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं के जो संत हैं, यानी कि बांग्लादेश में जो वहाँ पे बॉर्डर पे कई हिंदू खड़े गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि हमारी मदद की जाए, हमको बचाया जाए, हमारे 2-2 साल के बच्चों को फांसी पे जो लटकाया जा रहा है उनकी जान की रक्षा की जाए। तो क्या उनके लिए कोई उनके हाथ बढ़ाएगा? क्या वाकई में उनकी जान बचाने के लिए आगे कोई बढ़ेगा? तो वहाँ की जो यूनिस सरकार है, यूनुस सरकार, तो वो क्या कर रही है? क्या अब उनको नहीं दिख रहा कि हमारे ही बांग्लादेश के, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन अगर हम उसमें हैं सरकार में तो हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनके साथ में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। हम अपने देश के, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों की ही सिक्योरिटी, दोनों की ही इज्जत, तो दोनों की ही हमें जो और है समस्याएं, उनका समाधान ढूंढना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। क्या शेख हसीना ने ऐसा नहीं किया था? जब शेख हसीना की सरकार थी, प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब थी, तो क्या उन्होंने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया? क्या उन्होंने हिंदुओं की और मुस्लिमों की, क्या दोनों की रक्षा वहां पे नहीं की? तो उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, तो अब क्यों उनके साथ में ऐसा हो रहा है? तो बांग्लादेश का हिंदू क्यों तड़प रहा है? बांग्लादेश का हिंदू क्यों रो रहा है? बांग्लादेश का हिंदू क्यों अपने देश को छोड़ने के लिए तैयार बॉर्डर पर खड़ा है? इतनी ठंड में बांग्लादेश का हिंदू क्यों तिल तिल तड़प रहा है? तो क्या ऐसी मजबूरी जो उनके साथ में हुई है, क्या अगर किसी और के साथ में भी ऐसी मजबूरी सामने आएगी तो क्या कोई इसके विपक्ष हो या कोई भी हो, क्या उनकी सहायता के लिए आगे नहीं जाएगा? क्या उनकी आवाज उनके कानों तक नहीं गूंजेगी? क्या उनके सहायता के लिए कोई हाथ नहीं बढ़ाए? तो सभी, यानी हिंदुस्तान में अगर ये चिल्लाया जाता है कि लोगों के लिए बीजेपी सरकार ऐसा कहती है, आरएसएस ऐसा कहती है, तो अगर आरएसएस और बीजेपी जब कुछ बोल देती है तो उसको कम से कम 10 दिन तक उस बात को, चाहे वो सांसद में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे वो सदन में हो या पार्लियामेंट में, हर जगह बार बार दोहराई जाती है। तो क्या अब जो बांग्लादेश के साथ संभल में हुआ है उसकी बात क्यों नहीं दोहराई जाती? क्या विपक्ष अब सो रहा है या कान में तेल डाल के बैठा है? तो अब बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द किसी को नहीं दिखा रहा है? यानी कि जब भी, यानी अभी संसद में डेली कुछ न कुछ भाषण होते हैं, डेली सभी लोग अपनी बात कहते हैं, लेकिन कितने लोग बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बात रखता है, कितने लोग उनके पक्ष में बोलता है? ये तो संसद में ही देखने को मिलता है कि वाकई में कौन उनके पक्ष का है और कौन उनके विपक्ष का है, यानी कि कौन उनके साथ में हमदर्दी, यानी उनका हातिमताई बना है और कौन उनका दुश्मन बना है। ये तो खुद वहां की जनता देख रही है और हिंदू भी समझ रहा है। तो यहाँ पे कोई ईवीएम में, जैसे लोग कहते हैं, अगर कहीं से कोई सरकार बीजेपी की बन जाती है तो कहा जाता है ईवीएम में गड़बड़ी है। तो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, लोगों के मस्तिष्क में है, लोगों की सोच में है। ये तो हिंदू खुद देख रहा है कि कौन किसकी मदद कर रहा है।
तो अब जो जिसके बारे में सोचेगा, तो जिस तरीके से एक छोटा बच्चा होता है, चाहे उसके माँ बाप ही क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई पड़ोसी भी उसको प्यार से बोलेगा, प्यार से खिलाएगा, प्यार से उससे बातें कर लेगा, तो वो उसी के पास जाएगा, ना कि वो अपने माँ बाप के पास। अगर माँ बाप ने उसको प्यार नहीं दिया, लेकिन अगर माँ बाप प्यार करते तो वो पड़ोसी की गोद में नहीं जाता है। छोटा सा बच्चा भी समझता है कि क्या है। तो क्या ये जनता नहीं समझती है कि कौन किसके पक्ष में बोल रहा है, कौन किसके विपक्ष में बोल रहा है।